जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए 6 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश जो पीएससी है तो उसका मेंस पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट पेपर जो हुआ तो जनरल हिंदी का वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर सोल्ड रूप से कि कितने क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। यदि आप उत्तर प्रदेश पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती हैं मैं डीपली हर पेपर का यहाँ पर आपके लिए डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पेपर होता है उत्तर प्रदेश पीएससी मेंस का जनरल हिंदी। ठीक है, अगर बात करेंगे तो 3 घंटे के अंतर्गत पे 150 अंकों का ये पेपर होता है। यहाँ पर जो इनके द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया, सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई इशू क्रिएट ना हो। ठीक, उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानी पूर्वक पढ़ें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरी बात कही गई है, प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक इनके द्वारा अंकित किया गया है। पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ अपना अथवा अन्य किसी भी प्रकार का नाम, पता एवं अनुक्रमांक न लिखें। आवश्यक होने पर क ख ग घ मतलब ये चीज़ें लिखें। ये चीज़ थोड़ा सा जो गाइडलाइन यहाँ पर जारी किया गया वो इंग्लिश में दिया गया, कोई पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं कौन सा गद्यांश दिया गया था, फिर उसके बाद में नीचे क्वेश्चन भी उसके देख लेंगे। हमारा सांसारिक जीवन एक न एक दिन खत्म होगा ही, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी देह एक मशाल है जो निरंतर संसार को, समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। यानी हमारा जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। समाज के लिए हमें एक कर्मठ एवं ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए। हमें असहाय निर्बलों का संबल बनना चाहिए। हमारा संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए कि हम इस संसार से जाएं तो लोग हमें स्मरण कर सकें, मतलब याद कर सकें। हमारे जीवन का लक्ष्य सत्कर्म है और सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से ही हो सकता है। हम हमारे कार्यों को अपनी देह के संचालन के द्वारा ही तो संपादित करते हैं। यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हो, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो, तो फिर देह हमारे घर में जल रहे हैं एक दीपक की तरह ही होगी जिसके प्रकाश का लाभ केवल हमें ही मिलेगा। किंतु यदि हम लोकहित के कार्यों में संलग्न हैं तो समझिए कि हमारी देह एक मशाल की तरह है जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित है बल्कि प्रेरित भी हैं। मशाल में वह ताकत है कि दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मशालों को आमंत्रित कर सकती है और अन्याय पीड़ित रूपी अंधकार में विरोध का आज़ादी का नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। यह गद्यांश दिया गया है। अब इसके अंतर्गत पे 3 क्वेश्चन जो दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ऊपर लिखित गद्यांशों का आशय अपने शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से क्या अभिप्रेरित है। 5 मार्क्स का ये भी हो गया। थर्ड है इसी के अंतर्गत पे क्वेश्चन, गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। मतलब गद्यांश का शीर्षक इसके अंतर्गत पे लिखना है। तो 20 मार्क्स का हो गया, मतलब 30 मार्क्स का पहला नंबर पेपर हो गया। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हो गया, सॉरी। अब देखिए दूसरे नंबर का जो है, नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है क्योंकि हम उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता महज इसलिए नहीं मानी जाती कि पूर्वज भी ऐसा मानते आए हैं, बल्कि वह इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य व दृढ़ता होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। रूढ़ियाँ तो तर्कपूर्ण नहीं होती, किंतु नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं जिनके अनुसार वे तर्कों का निर्माण कर लेते हैं। नैतिकता रूढ़ियों और जनरीतियों की अपेक्षा स्थायित्व लिए रहती है। नैतिकता का एक और अर्थ हो सकता है जिसका संबंध एक समूह विशिष्ट से होता है, जैसे डॉक्टरों की नैतिकता, प्राध्यापकों की नैतिकता आदि। यह आचार शास्त्र के निकट है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। नैतिक सिद्धांतों का परिपालन धर्म के भय के कारण होता है क्योंकि बहुत से नीति नियमों की उत्पत्ति धर्म से
बतलाई गई है। धर्म में कर्म, पुनर्जन्म एवं स्वर्ग नर्क की अवधारणाएं धर्म द्वारा प्रतिपादित हैं। ये अवधारणाएं सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती हैं। यदि व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता तो उसको अपराधी माना जाता है, जबकि धर्म का पालन न करने पर वह पाप का भागी बनता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो। देखिए इसमें भी 30 नंबर का यह क्वेश्चन है पूरा। तो 5 नंबर से का क्या, पहला क्वेश्चन है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। बी पार्ट है धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट करना है। और थर्ड है इसके अंतर्गत पे गद्यांश का संक्षेप लगभग 1/3 शब्दों में लिखना है। जितने इसके शब्द हैं उसका 1/3 हिस्से में अपने संक्षेप पे गद्यांश लिखना है। तो 30 मार्क्स का हो गया 5, 5 और 20 का। पहला और दूसरा क्या दिया गया, गद्यांश दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत पे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का, दूसरा 5, थर्ड क्या है 20 मार्क्स का। दूसरा जो गद्यांश बेस दिया गया है तो इसके अंतर्गत पर भी 5, 5 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन होगी। थर्ड नंबर की बात करें, देखिए जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखना है। इसके अंतर्गत पे देखिए जिला कलेक्टर की ओर से मंडलायुक्त को एक पत्र लिखिए और इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो। देखिए 10 नंबर का है, जो फर्स्ट पार्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया है जिला कलेक्टर की ओर से, ठीक है ना, मंडल आयुक्त को पत्र लिखना है। ध्यान देखिए कि यदि आप एक जिला कलेक्टर हैं अपने को लेकर चलिए और आपने एक मंडल आयुक्त को लिखना है, कमिश्नर को लिखना है कि इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा जो घोषित, राज्य स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान एक स्वच्छता सप्ताह मनाया गया हो, तो उसके दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो। जिसके अंतर्गत पर स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले के अंतर्गत पर आपने जो कार्य किया उनका विवरण उसके अंतर्गत पे दिया हो कि मैं कलेक्टर, इस जिले का कलेक्टर हूं, मेरे द्वारा स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मेरे द्वारा क्या क्या कार्य किए गए उन पर इसमें डिस्कस करने के लिए 10 नंबर का हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा दिया गया। दूसरे नंबर का है जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से। देखिए आप जिले के अंतर्गत पे यदि आप शिक्षा अधिकारी हैं की ओर से आदेश जारी कीजिए कि जिसमें श्री राम सिंह और इसके अंतर्गत पे व्याख्याता गणित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क नगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय ख नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया गया है। यदि आप एक जिले के अंतर्गत पे जिला शिक्षा अधिकारी बन जाते हैं तो उसके बाद में एक देखिए एक टीचर हैं जैसे श्री राम सिंह होगी, व्याख्याता हो गए गणित के, ठीक है ना, मतलब टीचर हो गए गणित के, तो उनको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क नगर से उच्च माध्यमिक, देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय से लेकर के क से क्या किया जाता है, क नगर से, मतलब एक जगह से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ख नगर में दूसरे नगर पे क्या किया जा रहा है, प्रभाव के लिए तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है। एक टीचर को आप क्या करते हैं कि गणित के टीचर हैं श्री राम सिंह, वो एक उच्चतर माध्यमिक एक मतलब जो भी एक जगह पे एक नगर के अंतर्गत पे क नगर से हैं और वो उनको क्या किया जाता है 2 माह के लिए प्रतिनियुक्ति की जाती है दूसरे जिले के अंतर्गत या दूसरे नगर के अंतर्गत पे। तो 2 माह की नियुक्ति हेतु जो आदेशित किया गया है तो उस पर भी एक आपको लेटर लिखनी है, तो जो दिया गया यहाँ पर आदेशित करना तो आदेश पत्र है। ठीक है, तो 10 नंबर का ये भी लिखना है। फिर 10 नंबर का उसके बाद में 4th नंबर का जो पेपर है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जैसे मृषण हो गया, त्याज्य हो गया, उद्धत हो गया, यज्ञ हो गया और उसके बाद गेय हो गया, सॉरी यज्ञ नहीं गेय हो गया, और उसके बाद में ज्ञाता जिसको कहा जाता है, पाच्य है, प्रखर हो गया, धृष्ट हो गया, संगठन हो गया, अभिज्ञ हो गया और अनिवार्य हो गया। ठीक है ना, 10 यहाँ पर क्या है विलोम शब्द। नंबर खींचने के लिए, नंबर लेने के लिए बहुत अच्छी है पॉइंट है। 5 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। देखिए उपसर्ग है, उपसर्गों का निर्देश करना है इसके अंतर्गत पे, जैसे पर्यटन हो गया, प्रतीक्षा होगी और उसके बाद में अन्वेक्षण हो गया, निरूपण हो गया और अध्यक्ष हो गया। ठीक है ना, और जैसे उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग क्या होता है शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय शब्दों के बाद में होता है। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय जिसको कहा जाता है 2 प्रकार के होते हैं, फिर उनके भी आगे 5-6 भागों में बांटा जाता है, उनमें कभी हम डीपली बात करेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन इसके अंतर्गत में पूछी गई, पर टॉपिक कितना है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, 5 का दूसरा बी पार्ट है वो भी 5 मार्क्स का दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को पृथक कीजिए। देखिए 5 शब्द यहाँ पर उसके अंतर्गत पर उपसर्ग बेस दिया गया है और 5 में से क्या करना है, जो प्रत्यय को दिया गया प्रत्यय छांटना है, पृथक करना है। जैसे वैष्णव हो गया जो शब्दों के अंत में लगता है, जैसे कि मैंने कहा कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। जो धातु के अंत में लगता है, जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के अंत में लगता है, उसको तदित प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्ययों को अलग करना है। वैष्णव हो गया, फिर ग्रामीण हो गया, वाणिज्य हो गया, गडरिया हो गया और कौंतेय हो गया। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे।
फिर 6 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनके लिए पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द लिखना है, जहां पर 5 क्वेश्चनें दी गई हैं इसके अंतर्गत पे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये चीज़ भी ध्यान देना। तो अनिश्चित जीविका को क्या कहेंगे, निम्नलिखित वाक्यांश या पदों के लिए एक शब्द, मतलब जैसे अनिश्चित जीविका, अनिश्चित काल के लिए जो जीवित यापन करता है तो उसको अपने शब्दों में क्या कहेंगे। दूसरा हो गया बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, देखिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक एक रूप में क्या कहा जाएगा उसको। और उसके बाद में 4 अंगों वाली सेना, देखिए 4 अंगों वाली सेना को एक शब्द में क्या कहा जाएगा। फिर 4th नंबर का है पेट की आग, पेट की आग को एक शब्द में, जैसे भूख, पेट की आग मतलब भूख लगना, ऐसे हो गया तो आप समझ गए होंगे। और 5 नंबर की बात करेंगे तो दूसरों के दोष निकालने की जिसमें प्रवृत्ति हो, ठीक है, जो दूसरों का दोष निकालता हो उसे किस रूप से देखते, ये बात कही गई है। तो 10 नंबर का पर क्वेश्चन कितना, 2 मार्क्स का इसके अंतर्गत पे हो गया। देखिए 7 नंबर का है, इसके अंतर्गत पे पार्ट ए पार्ट बी में बांटा गया है, 5 मार्क्स का है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है इसके अंतर्गत पे। अगर सबसे पहले बात करेंगे तो वाक्यों को शुद्ध करना है। अगर पहली बात करेंगे तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। दूसरा दिया गया है इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। और तीसरा है जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। 4th नंबर का है सीता ने माला गूंथ ली। और 5 नंबर का है उसने अपने पाँव से जूता निकाला। तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। इसके अंतर्गत पे 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, 1 पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो देखिए जैसे पर वर्ड जो है, ठीक है, अब इसको जो वर्ड इस पे जो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है खासतौर पे हिंदी का जो शब्दों के अंतर्गत पे, तो उनको जैसे वाल्मीकि के अंतर्गत पे हो गया, अंतराक्षरी हो गया, और उसके बाद में संग्रहित दिया गया है, और हृष्ट पुष्ट दिया गया है, और धुरंधर हो गया। इसको शुद्ध रूप में लिखना है, जैसे थोड़ा सा मात्राओं का यहाँ पर मिस्टेक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 8th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 8th नंबर के अंतर्गत पे 10 क्वेश्चन दी गई हैं, और जिसमें क्या है कि यहाँ पर अभी देखते हैं और क्या बांटा गया, ठीक है ना। वैसे तो 10 क्वेश्चनों का जो सीरीज है वैसे 10 ही है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन है जो बांटा गया यहाँ पर 30 नंबर का हो गया 10+20 वाले बेस में, जिसे लिखा गया है कि निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए और उनका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो सके। और जैसे कि यहाँ पर बात कहा गया है कि बिल्ली के गले, पूरे 30 नंबर का ये क्वेश्चन है, आप इसलिए लोकोक्ति और मुहावरे को ध्यानपूर्वक पढ़ा करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, आपने पढ़ा भी होगा। दूसरे नंबर का है कुएं में भाग पड़ना। 3rd नंबर का है उड़ती चिड़िया के पंख गिरना। 4th नंबर का है बहती गंगा में हाथ धोना। 5 नंबर का है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। और 6 नंबर का है दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। 7 नंबर का है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 8वें नंबर का है थोता चना बाजे घना। 9 नंबर का है छुचंदर के सिर में चमेली का तेल। और 10 नंबर का है जहां देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोई अच्छे दिए गए हैं यहाँ पर। अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को लेकर अगर ये यहाँ पर जीएस के लिए बेस के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के लिए आपने प्रिपरेशन किया हुआ है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। 30 मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया है। 8 क्वेश्चन दी गई है। देखिए जो पेपर का सिलेबस बेस है तो यहाँ पर क्या किया गया, टोटल 8 क्वेश्चन दी गई हैं, 150 अंकों का दिया गया। जैसे पहले गद्यांश कितने नंबर का हो गया, 30 नंबर का पहला गद्यांश हो गया। दूसरे नंबर का जो गद्यांश हो गया 30 नंबर का 60 नंबर हो गया। फिर 10 नंबर के अंतर्गत में 10 नंबर के 2 लेटरें लिखनी है यहाँ पर, तो कितने नंबर का हो गया, 70 और 80 नंबर का हो गया। 10 नंबर का विलोम शब्द हो गया। और यहाँ पर 10 नंबर का क्या दिया गया है, यहाँ पर जो उपसर्ग और प्रत्यय इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किए गए, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे तो 10 नंबर का आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है अनेक शब्दों के लिए, जैसे एक शब्द कहा जाता है। फिर उसके बाद में 7 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, वाक्यों को शुद्ध करना है और वर्ड दिए गए हैं उनके वर्तनी को शुद्ध करनी है, ठीक है। उसके बाद में बच जाता है आपको 120 हो गया। फिर 120 के बाद में 30 नंबर का ये हो जाता है क्वेश्चन, जहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई हैं। 10 क्वेश्चन दिया गया है, 30 मार्क्स का हो गया। अगर पर बात करेंगे तो एक मुहावरा कितने का है, लोकोक्ति मुहावरा 3 नंबर का हो गया, तो 30 इसके अंतर्गत में यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। तो 30 मार्क्स का इसके अंतर्गत हो गया, समझ गए होंगे। सॉलिड रूप से हमने बात कर ली है उत्तर प्रदेश पीएससी बेस के लिए 2023 का जो मेंस फर्स्ट पेपर जनरल हिंदी है, तो किस प्रकार से एग्जामिनर ने इस बार क्वेश्चन पूछा है या आने वाले टाइम पर आपके लिए एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा पेपर का सार आपको सॉलिड रूप से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत नेक्स्ट पार्ट का जो पेपर होना है ऐसे राइटिंग का, उसका हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 26 सितंबर 2023 को सेकंड पेपर क्या होगा, ऐसे राइटिंग का होगा।
फिर देखते हैं किस प्रकार से ऐसे एग्जामिनर पूछता है, उसका भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे अपने इस चैनल के अंतर्गत पे। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत में हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।